कुरुक्षेत्र की धरती पर उस दिन सूरज कुछ ज्यादा ही लाल दिखाई दे रहा था। धूल हवा में थी। चारों तरफ टूटे हुए रथ, बिखरे हुए शस्त्र अस्त्र और घायल योद्धाओं की आवाजें। लेकिन युद्ध भूमि में एक योद्धा खड़ा था, जिसके भीतर का युद्ध शायद अब समाप्त होने वाला था। वह था कर्ण। उसका रथ टूट चुका था। एक पहिया धरती में धंस गया था। शरीर पर घाव थे। चेहरा धूल और रक्त से भरा था। और सामने खड़ा था अर्जुन। कर्ण ने एक बार अपने हाथों को देखा, फिर आकाश की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, माधव। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। कर्ण ने पूछा, मेरा क्या कसूर था? कृष्ण शांत रहे। कर्ण फिर बोला, बताइए माधव, मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि मेरी पूरी जिंदगी मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देते हुए बितानी पड़ी? मैं पैदा हुआ तो मेरा दोष था? मुझे मेरी माँ ने छोड़ दिया, क्या वो मेरा दोष था? जिसने मुझे पाला उसने मुझे प्रेम दिया, लेकिन समाज ने मुझे उसकी जाति से पहचाना। जब मैंने धनुष उठाया तो लोगों ने मेरी प्रतिभा नहीं देखी, उन्होंने मेरा जन्म देखा। मैंने सम्मान मांगा तो मुझे अपमान मिला। मैंने पहचान मांगी तो मुझे तिरस्कार मिला। और जब दुर्योधन ने पहली बार कहा कि तुम किसी से कम नहीं हो, कर्ण की आवाज भर्रा गई, तो मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया। वह कुछ क्षण रुका, फिर बोला, तो बताइए माधव, मेरा कसूर क्या था? कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कसूर ये नहीं था कि तुम्हें दुख मिला कर्ण। कर्ण ने उनकी ओर देखा। फिर कृष्ण बोले, तुम्हारा कसूर ये था कि तुमने अपने दुख को अपना धर्म बना लिया। कर्ण चुप हो गया। कृष्ण ने कहा, तुम्हें जन्म से जो मिला मैं तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुम्हें किसने स्वीकार किया, किसने ठुकराया, यह भी हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब तुम्हारे हाथ में निर्णय था, और उस दिन तुमने क्या चुना? कर्ण ने तुरंत कहा, दुर्योधन। कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन क्यों? कर्ण की आंखों में दर्द उतर आया, क्योंकि उसने मुझे चुना था। जब पूरी दुनिया ने कहा कि मैं सूत पुत्र हूँ, उसने कहा तुम राजा हो। जब लोगों ने मेरे कौशल पर प्रश्न उठाए, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मुझे किसी ने अपना नहीं माना, उसने मुझे अपना मित्र कहा। बताइए माधव, क्या मैं उसे छोड़ देता? कृष्ण ने कहा, कृतज्ञ होना गलत नहीं है कर्ण, लेकिन कृतज्ञता इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वह तुम्हारी आंखों से सत्य छीन ले। कर्ण चुप रहा। कृष्ण बोले, दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया, ये सत्य है, लेकिन उसने तुम्हारे भीतर की उस भूख को भी पहचान लिया था, जो वर्षों से सम्मान के लिए तरस रही थी, और उसने उसी भूख को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। कर्ण ने कहा, तो क्या मेरी मित्रता झूठी थी? नहीं, तुम्हारी मित्रता सच्ची थी, लेकिन एक सच्ची भावना भी गलत पक्ष का साथ दे सकती है। कर्ण ने जमीन की ओर देखा। माधव, अगर मैं दुर्योधन का साथ छोड़ देता तो मेरे पास बचता क्या? कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास तुम स्वयं बचते। कर्ण ने उनकी ओर देखा। कृष्ण आगे बोले, तुम्हें दुनिया ने बहुत नाम दिया, सूत पुत्र, राधे, अंगराज, दानवीर, महान योद्धा, लेकिन कर्ण, तुमने कभी अपने आप से पूछा कि इन नामों के पीछे जो मनुष्य है वह वास्तव में कौन है? कर्ण के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शायद नहीं। कृष्ण बोले, तुम जीवन भर ये सिद्ध करने में लगे रहे कि तुम दूसरों से कम नहीं हो, लेकिन तुमने ये साबित करने की कोशिश ही नहीं की
कि तुम्हें दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। ये बात कर्ण के भीतर कहीं गहराई तक उतर गई। कर्ण ने कहा, लेकिन मुझे बार बार अपमानित किया गया। कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हें चोट मिली, हाँ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, हाँ, तो फिर मैं क्या करता? कृष्ण ने कहा, यही तो तुम्हारी परीक्षा थी। दुनिया ने तुम्हें जो दिया वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी, लेकिन तुमने उस दर्द के साथ क्या किया, ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा थी। पहली परीक्षा में तुम निर्दोष थे, दूसरी में तुम्हारे पास चुनाव था। कर्ण की आंखें भर आई। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हें द्रौपदी के अपमान का दुख था, लेकिन तुम उस सभा में थे। तुम्हें अधर्म पसंद नहीं था, फिर भी तुमने कई बार उसका साथ दिया। तुम्हें पता था कि युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं रह गया, फिर भी तुम उसी युद्ध में खड़े रहे। क्यों? कर्ण ने उत्तर नहीं दिया। वो तो कुछ देर बाद बोला, क्योंकि मैं ऋणी था। कृष्ण ने कहा, ऋण चुकाना धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म को ऋण चुकाने का साधन बना देना धर्म नहीं। कर्ण ने पहली बार अपनी आंखें बंद की। उसके सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगा। एक टोकरी, एक नदी, एक सारथी का घर, धनुष, अपमान, दुर्योधन का हाथ, अंगराज का सिंहासन, कुंती की आंखें, और आज कुरुक्षेत्र। उसने पूछा, माधव, क्या मैं बदल सकता था? कृष्ण ने कहा, हर बार नहीं, लेकिन कुछ बार हाँ। जब तुम्हें अपने जन्म की सच्चाई पता चली, हाँ। जब तुम्हें समझ आया कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है, हाँ। जब तुम्हारे सामने धर्म और मित्रता में से एक चुनने का समय आया, कृष्ण ने कहा, तो सबसे बड़ा चुनाव था। कर्ण ने गहरी सांस ली। तो मैं हार गया? कृष्ण ने कहा, तुम्हारा रथ हार गया, तुम्हारा शरीर हार रहा है, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी हार युद्ध में नहीं होती। कर्ण ने पूछा, फिर कहाँ होती है? कृष्ण बोले, जब वह अपने भीतर के सत्य को पहचान कर भी उससे मुंह मोड़ ले। कर्ण बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान आई। माधव, मैंने पूरी जिंदगी सम्मान खोजा, कृष्ण ने कहा, और शायद इसी खोज में तुमने शांति खो दी। कर्ण ने पूछा, तो अब? कृष्ण ने कहा, अब पहली बार खुद को क्षमा करो। कर्ण चौंका। खुद को? हाँ, दुनिया ने तुम्हें बहुत दोष दिए, तुमने भी खुद को बहुत दोष दिए, लेकिन याद रखो, मनुष्य केवल अपनी गलतियों का नाम नहीं होता। तुमने गलतियां की, लेकिन तुमने महान कार्य भी किए। तुम दानी थे, तुम वीर थे, तुम वचन के पक्के थे, तुम मित्रता निभाना जानते थे, तुमने असाधारण प्रतिभा थी। तुम्हारी समस्या यह नहीं थी कि तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं था, समस्या यह थी कि तुमने अपने प्रकाश को दूसरों से मान्यता दिलाने में खर्च कर दिया। कर्ण की आंखों में आंसू बहने लगे। कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य पुत्र थे, लेकिन पूरी जिंदगी दूसरों की रोशनी में अपना स्थान खोजते रहे। कभी दुर्योधन की स्वीकृति में, कभी अर्जुन से तुलना में, कभी समाज के सम्मान में, कभी अपने जन्म के उत्तर में। तुमने कभी ये नहीं पूछा, मैं कौन हूँ? अगर कोई मुझे पहचानने वाला ना हो। कर्ण ने सिर झुका लिया। शायद पहली बार उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा युद्ध अर्जुन से नहीं था। उसका सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के उस कर्ण से था जो हमेशा किसी से प्रमाण चाहता था।
कर्ण ने धीरे से पूछा, माधव, अगर आज मुझे फिर से जीवन मिले तो मैं क्या करूं? कृष्ण मुस्कुराए, दूसरों से अपनी कीमत मत पूछो, अपने जन्म को अपना भाग्य मत मानो, अपने अपमान को अपनी पहचान मत बनाना, किसी के उपकार को अपनी अंतरात्मा से बड़ा मत करना। और सबसे ज़रूरी, कृष्ण ने कहा, जब तुम्हें पता चले कि सही क्या है तब अकेले खड़े होने से मत डरना। सूरज अब क्षितिज के पास था। कर्ण ने आखिरी बार कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब शिकायत कम थी, शायद पहली बार स्वीकार था। उसने कहा, माधव, तो मेरा कसूर क्या था? कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारा कसूर तुम्हारा जन्म नहीं था, तुम्हारा कसूर तुम्हारा अपमान नहीं था, तुम्हारा कसूर तुम्हारा संघर्ष नहीं था। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने अपने घावों को इतना बड़ा कर लिया कि उसमें तुम्हारा अपना प्रकाश दिखाई देना बंद हो गया। कर्ण की आंखों में आंसू बहते रहे। कृष्ण बोले, परिस्थितियां मनुष्य की कहानी का आरंभ लिख सकती हैं कर्ण, लेकिन उसका अंत उसके कर्म लिखते हैं। और शायद यही कर्म की कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। कर्ण केवल महाभारत का एक पात्र नहीं है, वह हर उस इंसान का आईना है जिसे कभी लगा कि दुनिया ने उसके साथ न्याय नहीं किया, जो अपने अतीत से लड़ता रहा, जो दूसरों की स्वीकृति में अपनी कीमत को खोजता रहा, जो अपने घावों को अपनी पहचान बना बैठा। लेकिन कर्ण ने एक कठिन सीख भी देता है, दर्द मिलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दर्द के बाद हम क्या बनेंगे ये हमारे हाथ में है। कोई हमें ठुकरा सकता है, कोई हमें अपमानित कर सकता है, कोई हमारे साथ अन्याय कर सकता है, लेकिन हमें ये तय करना होता है कि हम उस अन्याय को अपने भीतर कितना स्थान देंगे। और जिस दिन हम कहते हैं मेरे साथ जो हुआ वह मेरी पहचान नहीं है, मैं उसके बाद क्या करूँगा वही मेरी पहचान है, उसी दिन मनुष्य अपने भाग्य से ऊपर उठना शुरू कर देता है। शायद यही कर्ण का सबसे बड़ा संदेश है, और शायद यही श्री कृष्ण की सबसे गहरी सीख भी। परिस्थिति तुम्हें घायल कर सकती है, लोग तुम्हें ठुकरा सकते हैं, भाग्य तुम्हारे साथ खेल सकता है, लेकिन अंतिम चुनाव तुम्हारा होता है। अगर कर्ण की ये कहानी आपके मन में भी कुछ सवाल छोड़ गई है, अगर आपको लगे कि कर्ण की कहानी सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं बल्कि कहीं न कहीं हमारे अपने जीवन का आईना भी है, तो इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही महाभारत की गहरी कथाएं, श्री कृष्ण के संवाद और हमारी पुरानी कथाओं में छिपी जीवन के अर्थ सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल कथा इन कर्मा बाय शालू को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कथा इन कर्मा बाय शालू पर हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम उन कहानियों के पीछे छिपे उस अर्थ को खोजने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारे आज के जीवन को भी कुछ सिखा सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नए पात्र के साथ, एक नए सवाल के साथ, और शायद आपकी ज़िंदगी से जुड़ी किसी नई सीख के साथ। तब तक अपने मन में श्री कृष्ण का नाम रखिए। जय श्री कृष्ण।